चलिए, अब हम लोग पढ़े थे ग्राफ कितना जी, 5 से हम लोग का ग्राफ है। चलिए, y बराबर 3x, ये ग्राफ बहुत मजेदार होने वाला। क्यों? क्योंकि अब बहुत लोगों के माइंड में आया होगा कि इससे पहले जितना क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, x बराबर 0 था, या x बराबर मान लीजिए 4 था, या y बराबर 3, जो भी था ऐसा था। लेकिन अब कुछ लोगों को दिख रहा है सर ये भी तो ऐसा ही है। लेकिन खूब ध्यान से देखा जाए इसको, इसमें x भी है और y में है, और हम बोले थे जहाँ x हो और y हो उसको निकालना है और उसका डाटा पूरा खींचना पड़ेगा, और इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और आपको ब्रेन का भी यूज करना पड़ेगा। ये आपका हो गया ग्राफ। 3 कम से कम मान चाहिए, ये हो गया x, ये y बराबर 3x, ये है समीकरण। ये इतना आसान है कि आप बिना कलम चलाए बोर्ड पर बना सकते हैं। हर बात सुता मत, ठीक बा, सुते नहीं खाए। तो अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा? 0, जाहिर सी बात है। x बराबर हम 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3x। 3 गुने x बराबर 0 तो y बराबर, अब ले हम x बराबर 1 तो y बराबर क्या है? 3x, त्रिगुना है। 3 गुने 1 यानी y बराबर, अब ले ले हम x बराबर -1, और चला जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 3x। y बराबर 3 गुने -1, y बराबर x में 1, y में 3, x में -1, y में, अब हमारा क्या निकल चुका है जी? डाटा निकल चुका है। अब हमको क्या करना है? ग्राफ खींचना है, जैसे खींचते थे। तो अगला पेज लेंगे, यहाँ से हम बैकग्राउंड में ग्राफ वाली कॉपी लेंगे, और हम फिर स्केल लेंगे जैसा कि हर ग्राफ में हम लेते आए हैं, और फिर क्या करेंगे? खींच देंगे। एक लाइन पकड़ेंगे यहाँ से सीधी, फिर यहाँ पकड़ेंगे सीधी। कम से कम इतना जरूर ध्यान दो पढ़ते समय कि कैसे बन रहा है, और हमको बनाने का मौका मिले तो हम एकदम बना सकते हैं, ये सोच के पढ़ो, वरना तुम्हारा सारा का सारा टाइम पैसा बर्बाद हो जाएगा। वहीं स्केल रहा था तो एक बार में रख लेते हैं। टाइम यहाँ फिर खींच, ये यहाँ हो जाएगा x, इधर हो जाएगा x+। दोनों बराबर लेना, ये बड़ा होगा छोटा हमको यहाँ लेना चाहिए, कोई बात नहीं, हमारा काम चल जाए। इधर होगा y', इधर होगा y। नहीं, 1, 2, 4, 5, 7, लोगे -1, -2, -3, -4, -5, सॉरी, -6, -7, -8, इधर लोगे +1 प्लस, इधर लोगे -1 माइनस -5। अब हम सबसे पहले डाटा देखेंगे। x में 0, y में 0, 0 y में 0 यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु का निर्देशांक हम बताए थे x0 और y0, तो ये 0 0 मिल गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या डाटा है? x में 1 और y में 3, x में 1 और y में 3 कहाँ मिलेगा? यहाँ ना, x में 1 और y में 3, x में -1 और y में -3 यहाँ मिलेगा, मिलेगा। अभी किस तरह से सही? अगर एक लाइन में आया, बात को समझो, एक लाइन में आया तभी सही है, नहीं तो गलत है।
ये हम देखते हैं एक लाइन में आ रहा है कि नहीं। 3 लाइन एक लाइन में मिल जा रहा है, मतलब मिला है तीनों। तो ये आपका हो गया ग्राफ, और यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ मूल्य लिख दीजिएगा, एक्स में 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा जो है आपका एक्स में तो बिंदु मिल जाए, ये आपका ग्राफ हो गया। ऐसा इसलिए बना कि इसमें एक्स भी था और वाई भी था। तो आप देख सकते हैं कि अगर किस तरह का क्वेश्चन है तो हम किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन था, अभी हम ग्राफ को बता दे रहे हैं। तो ये आपका सवाल था और इसका ग्राफ ही है, एकदम इन साफ सुथरे थी में देख सकते हैं आपका ग्राफ ही है, ठीक है। एक और चीज, अब अगला सवाल देखिए तो। दाऊद वजन से वीडियो करी, अभी ना पढ़ाओ तुरंत समझाओ तुरंत, बढ़िया जगह है ये, वो दिन कुछ लिखल होके बोर्ड पर, इससे सादा करो जैसे अभी हम यहाँ होता तो ठीक होता। अब दूसरा क्वेश्चन है, 6 नंबर सवाल। सी बराबर वाई 2x + वाई, ये आपका, और इसका आलेख दो चीज कह सकता है, खुद ध्यान समझिए। एक आलेख का है तो वही बात है, या क्या कह सकता है इसको, ग्राफ। या आलेख या ग्राफ दोनों क्या है, एक ही चीज है, समझ में आ रहा है। ग्राफ या आलेख क्या है, दोनों एक ही चीज है। तो आप इसको अगर बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा 2x + y = 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमने आगे कर दिया, इसको क्या कर दिया हमने, पीछे कर दिया। तो अब थोड़ा सा इधर हम साइड कर, तुम इधर चले जाओ, दूर जाओ, और यहाँ हम डाटा निकालने का खंड बना ले रहे हैं। इधर एक्स हो जाएगा, इधर वाई हो जाएगा। अब यहाँ हमको सबसे पहले सोचना है कि अगर x 0 ले तो कितना मान आएगा। तो हमको दिख रहा है कि अगर हम x 0 ले तो y = 3 आएगा। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, पेन उठाने से पहले, बनाने से पहले। मैथ कब आएगा, जब आप एक कदम आगे सोच पाते हैं, तब आपके लिए हो। अगर जहाँ है वजन आगे दिख ही नहीं रहा है क्या करना है, तब नहीं। मैथ बनाने से पहले आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाए, रोड मैप आ जाना चाहिए कि किस तरह से करके ये मैथ बनाना है। रोड मैप समझता है ना। हाँ, x 0 है तो यहाँ हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन ले लेंगे, 2y + 3। अब 2 × x + y = 3, तो क्या हो जाएगा, 0 + y = 3, y बराबर, x बराबर 0, y = 3। अब देखिए, अगर हम लेते हैं x बराबर 1, x बराबर 1 तो हमारा आराम से मान आएगा, लेकिन बट्टा से बचना है तो बट्टा से बच भी जाएंगे हम। अब यहाँ 2 × 1 + y = 3, ये हो जाएगा 2 + y = 3। क्या हो जाएगा आपका, y = 3 - 2, y = 1, यानी x बराबर 1 तो y बराबर भी क्या आया, 1। के बाद अब x बराबर हम क्या ले ले, 2 ले लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 2x + y बराबर कितना, 3। तो 2 × 2 + y = 3, ये 4 + y = 3, यानी y 3 - 4, y बराबर -1, यानी x बराबर 2, y बराबर -। ये हमारा डाटा, डाटा अगर सही निकला तो ग्राफ एकदम सही बनेगा, डाटा सही नहीं है तो ग्राफ की बनेगा ही नहीं। आपका 5 नंबर गया, यहाँ नहीं, 10वां में। 9th क्लास में भी पूछेगा, अगला बार जो एग्जाम होगा उसमें ग्राफ आएगा, एकदम आएगा, नहीं आने का सवाल ही पैदा हो सकता है इस बार पूछा हो। अब मैथ के क्वेश्चन उठा के देखिए, तो अंदाजा नहीं है। अब जैसे
सबका हम लोग खींच रहे थे ग्राफ, वैसे इसका भी खींचेंगे। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, इधर लिखेंगे एक्स, इधर लिखेंगे एक्स डैश। चलिए यहाँ आधा आधा है, आधा आधा लो। ये आपका हो गया, टाइप कीजिए, यहाँ हो जाएगा वाई, इधर हो जाएगा वाई डैश। अभी दाएं साइड प्लस में जाया जाता है, +1 +2 +3 +5 प्लस, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 9, इधर 1 5 +1 -4 -5। अब हमको ग्राफ खींचना है। ग्राफ के लिए डाटा एक्स में 0 वाई में 3, एक्स में 0 वाई में, एक्स में वाई में 3 कहाँ मिलेगा? यहाँ। आप चाहे तो दूसरा कलर लेके भी यहाँ फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। पॉइंट आपका ये हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? x0 y3। फिर उसके बाद हम और लेंगे, x में 1 y में 1, x में 1 y में 1 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तो इसका हो जाएगा x1 y1, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे? x में 2 y में -1, x में 2 और y में माइनस कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। x में 2 y में -1। अब हम लेंगे स्केल और इसको हम ऐसा घुमाएं, अब देख सकते हैं तीनों बिंदु आ रहा है राइट साइड में, आया। आप स्केल रखिएगा तो और जबरदस्त तरीके से रख सकते हैं, कोई नहीं है। यहाँ से आराम से आप लाइन तीनों बिंदु को मिला के ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया ग्राफ। और क्लास 10th में 3 नंबर, सॉरी 5 नंबर का आता है, और 9th के एग्जाम में भी आपको 5 नंबर आएगा। ये बहुत 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 जरूरी है सीखना, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी। 5 नंबर सोचो, 1 नंबर का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। 5 नंबर, 299 आया तो 10,000 छूट जाएगा, और साथ में साथ फर्स्ट डिवीजन पूरी जिंदगी के लिए। 1 नंबर का बहुत वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया है। क्वेश्चन ये था, मैं उसको वहां रख के सॉल्व किया, और फिर आपको ऐसा ग्राफ मिला। इसका ग्राफ आपको आंसर में भी दिया होगा, आप देख सकते हो सकता है हम जो मान ले रहे हैं बुक में ये मान लेके नहीं रखा होगा, नहीं बनाया होगा, लेकिन ग्राफ एकदम ऐसे ही गुजरेगा। आप देखिए, एकदम ऐसे ही गुजरेगा। ये नहीं कि गुजरना था इसमें गुजर गया इसमें, या गुजर गया इसमें या गुजर गया इसमें, नहीं। तो सारा तरम भरम हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, बना दिए तो जहां भी होगा, अब इसका हम बैकग्राउंड गायब करें तो और शानदार दिखेगा, और तब आपको लगेगा कि हाँ हमने किया है। ये देखिए आपका ग्राफ कितना तगड़ा दिख रहा है। तो इस तरह से सोचिएगा, घर पे अगर पढ़ते हैं तो आ जाएगा पढ़ने, गारंटी है। नहीं पढ़ते हैं नहीं आएगा। सिर्फ कोचिंग आने से जाने से कोई फायदा नहीं है। जिसका एग्जाम देना हो, जिसको एग्जाम देना हो उसको अपनी एग्जाम की टेंशन है नहीं। एग्जाम जिसको देना हो उसको टेंशन है ना हो। हम टेंशन लेके कुछ कर सकते हैं जी? आप लोग का कुछ नहीं हो सकता है। जिस बच्चे का एग्जाम हो उसको ना मेहनत करना है। टीचर उसके पीछे पड़ा है, गोड़ धो, हाथ और पैर धो के पड़ा है, क्या कर लेगा बच्चा? अगर कसम खाली हम पढ़ेंगे नहीं, टीचर की क्या गलती है? एक हफ्ते के बाद टीचर थक जाएगा और हार मान लेगा। लेकिन बच्चा अगर मेहनती हो तो उसको पढ़ाने में भी मजा आता है। क्यों? क्योंकि उसको भूख है पढ़ने की, और आप
उसको अच्छे तरह से पढ़ा रहे हैं तो वो भी आपको वैल्यू को माने वैल्यू समझेगा कि हाँ हमको अच्छे टीचर मिले हैं। अब जिसको मन ही नहीं हो पढ़ने का, उसके पीछे आप पागल हुए हैं नहीं इसको पढ़ा के छोड़ेंगे, आपका मेहनत एक दिन बेकार चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं उसको आपकी मेहनत का कोई वैल्यू ही नहीं है, कदर ही नहीं है। तो ये बात समझिए। चलिए 6 नंबर, और शायद आज का ये नहीं है, अभी दो और है यार। ये वीडियो सारे हम यूट्यूब पर भी डाल देते हैं ताकि आप लोग वहां से भी देख ले। अब इतनी सुविधा मिल रही है आप लोगों को तो अब तो पढ़ना ही चाहिए। जैसे कुछ बच्चे आज नहीं आए होंगे लेकिन उनको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। ये आपका ग्राफ है, सॉरी डाटा है, समीकरण दिया है। तो ग्राफ एकदम आसान है, खूब ध्यान से समझ। यह एक्स प्लस वाई बराबर 4। अब इसमें कितना आसान, इसमें बट्टा में कहीं फंसने की झंझट ही नहीं, कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि सीधे हमारे एक्स अगर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा जी, एक्स प्लस वाई बराबर अगर 4 है तो एक्स बराबर 0 रखेंगे, वाई बराबर 4, तो क्या आ जाएगा हमारा, वाई इज इक्वल टू 4 आएगा। तो एक्स 0 वाई 4। फिर हम ले रहे हैं एक्स बराबर क्या ले लें, 1। हमको जितना मान छोटा रख सके, नहीं रहा जितना ठोस मान रख सके, उतना ग्राफ बनाने में हमको आसानी होगी। मान 100 200 ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा तकलीफ में पड़ जाइएगा आप। एक्स बराबर 1 प्लस वाई बराबर 4, तो वाई बराबर होगा 4 माइनस 1, यानी वाई बराबर 3। एक्स बराबर 1 वाई बराबर 3, एक्स बराबर हम लेते हैं 2, आपका एक्स प्लस वाई बराबर 4, 2 प्लस वाई बराबर 4, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई बराबर 4 माइनस वाई बराबर 2, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर, हर शर्त में देखो दोनों को जोड़ोगे 4 आएगा, एक्स प्लस वाई 4 आ रहा है, 0 प्लस 4 4, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, एक्स प्लस वाई यानी जोड़ के 4 आने, इसको भी जोड़ के, यानी आपने मान सही निकाला है। अब अगला पेज लेंगे और हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे इसका, वैसे ही जैसे बनाते हैं। उधर लाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे और सीधा करेंगे, बस हो गया। जहाँ मन करे यहाँ रख लो, छोटा वाला लाइन पे रखना है। इधर रख लो। ग्राफ गलत जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। एक्स प्लस 1 फाइव माइनस 1 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 6 1 3 4 5 प्लस 1 माइनस 5 है। आप समझिए, हमको डाटा चाहिए, एक्स में 0 वाई में 4, एक्स में 0 वाई में 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा। फिर उसके बाद एक्स में 1 वाई में 3, एक्स में 1 वाई में 3, एक्स में 1 यहाँ आएगा, तो यहाँ एक्स में 1 वाई में 3 कहाँ मैच करेगा, यहाँ मैच। फिर एक्स में 2 वाई में 2 कहाँ मैच करेगा, यहाँ मैच। हम ग्राफ लेंगे,
ये आपका हो गया ग्राफ। तो ये बन चुका है आपका ग्राफ। इस तरह से लीजिएगा, आराम से आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। कितना नंबर ग्राफ था जी? 7 नंबर। और इसमें क्वेश्चन कितने हैं? दो हैं, 8 और 9। 12 तक है। चलिए, अच्छी बात है। तो इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा है जी? 7 तक। ठीक है, अगले क्लास में आगे पढ़ेंगे।